हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सूत्रों सवालों को हल करते हैं। बोर्ड परीक्षा में कुल 6 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण सूत्र: समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने ठीक पहले पद में एक अचर संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह अचर संख्या समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है? सार कहलाता है, जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या शून्य हो सकता है। सार अंतर बराबर अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं a2 माइनस a1, या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सार अंतर डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी एपी में दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सार अंतर डी का मान प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर डी, तो एपी का व्यापक रूप पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, फिर अगला पद आ जाएगा ए प्लस टू डी, फिर अगला पद ए प्लस थ्री, इस प्रकार श्रेणी चलती रहेगी। एपी का व्यापक एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस टू डी, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगला सवाल, अगला सूत्र है, यदि एपी का अंतिम पद नहीं दिए गए हो तो एम पदों वाली एपी में अंत से एनवा पद, तो शुरू से क्या हो जाएगा? एम माइनस एन प्लस वनवा पद हो जाएगा, अर्थात अंत से एनवा पद का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। या अगला है, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल एस एन बराबर होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस टू डी, जहाँ ए प्रथम पद हो गया, डी सारांतर हो गया, एनवा पदों तक योगफल ज्ञात करना है। एन पदों वाली एपी का अंतिम पद एल हो तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। फिर अगला है, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योगफल एस एन बराबर एन एन प्लस अपॉन टू, तो इसका डायरेक्ट याद रख लेना एन एन प्लस वन अपॉन टू। यदि ए प्लस बी, ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है तब टू बी बराबर ए प्लस सी होता है, क्योंकि बी इज इक्वल, अब टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस सी। या इसको इस रूप में भी हल कर सकते हैं, तीनों पद समांतर श्रेणी में हो तो द्वितीय पद क्या है? बी माइनस ए प्रथम पद हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय पद सी माइनस द्वितीय पद, ये सारों निकालते हैं तो बी को इधर लेंगे तो प्लस का बी हो जाएगा, इधर ए उधर जाएगा प्लस का हो गया, ये सी प्लस की था, इसलिए टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यदि ए बी सी समान श्रेणी में है तो टू बी बराबर क्या होना चाहिए? ए प्लस सी होगा। ये बी ए पी का समांतर माध्य कहलाता है। अगला सूत्र ए एन बराबर एस एन माइनस वन, जब योग एस एन के रूप में दिया हुआ है तब ए एन याद करना, तब सूत्र हो जाएगा एस एन माइनस वन ए एन बराबर। इसी प्रकार डी सारांतर बराबर ए एन माइनस वन, या डी बराबर हुई ए टू माइनस ए वन। अगला सवाल, अब सवाल है, एपी 3/2 एक बटा दो माइनस 1/2 माइनस 3/2 डेडेस का प्रथम पद एवं सार अंतर क्या है? प्रथम पद यानी पहले नंबर पे आ रहा है, कितना आ रहा है? पहले फर्स्ट नंबर पे 3/2, तो ये प्रथम पद ए1 बराबर कितना? 3/2, ए का मान हो जाएगा 3/2। अब क्या निकालना है? सार अंतर डी बराबर क्या लिखते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे नंबर पर आ रहा है 1/2 माइनस पहले नंबर पर आ रहा है 3/2, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा? -1। इसी प्रकार तीसरे में दूसरे घटाया माइनस का 1/2 माइनस 1/2 1/2 एक हो जाएगा, परंतु माइनस का आ रहा है इसलिए माइनस का 1। चौथे में से तीसरे घटाओ, चौथे नंबर पर क्या आ रहा है? -3/2 से -1/2 घटाएंगे, माइनस में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो ये इस रूप में आ जाएगा माइनस का 3/2 प्लस का 1/2, तो सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 1 बचा। तो ये किसका मान आ रहा है? सारांतर डी का मान, अतः सारांतर डी बराबर -1 प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, एपी 3 8 13 डेडेस 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये दो सूत्र से कर लो, या इसी एपी को देखो अंतर कितने का? प्लस का 5 करें, यहाँ प्लस का 5, यहाँ डी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इस एपी को इस रूप में भी लिखा जा सकता है अंत से, इसलिए 253 में से 5 कम कर लेंगे तो 248, फिर 5 कम 243, फिर डेडेस और यह आ जाएगा 13, फिर 8 और 3, इस प्रकार एपी लिख सकते हैं। अब एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। डी बराबर द्वितीय पद या 248 माइनस 253 कितना बच जाएगा? माइनस का 5। एन कितना हो जाएगा? अब यहाँ 20। अब सूत्र कौन सा लगा देंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, यानी 20 पद ज्ञात करने सूत्र लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 253 प्लस एन की जगह वैल्यू कितनी है? 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 5 है, तो यह आ जाएगा 253 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ कहता 19 बचेगा, 19 को 5 से तो 95 बराबर, इसमें से 95 माइनस कर लेंगे
तो अंश से पता चलेगा इसका 158। इस प्रकार अंश से 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। यानी एपी को 253 को पहले लिख लेंगे, फिर 5 या 5 जोड़ते गए तो 5 पर करते क्रम में एपी इस प्रकार बना देंगे, तो फाइनल आंसर क्या जाए 158 प्राप्त होगा। अगला है एपी 5, x, y, 9 से 1/2 में x अथवा y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद कितना है 5 है, अंतिम पद n कितना है 9 से 1/2 यानी गुणा करना 18 और 19/2 लिख सकते हैं। अब सार्वधातुक मालूम क्या मान रहे हैं, डी मान रहे हैं। एन का सूत्र a + n - डी होता है। अब कुल पद कितने हैं, यहाँ 4 पद है, 1 2 3 और 4 पद, n बराबर कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। तो n देर का 19/2, a का मान 5 प्लस n का मान 4 माइनस इंटू डी। तो 5 के इधर पक्षांतर यहाँ घटाएंगे कितना 3d बचेगा, 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 10, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं 19/2 माइनस 5/1 इजिकल टू 3d हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 19 माइनस 10 इजिकल टू 3d, तो ये कटा देंगे कितना हो जाएगा 9/2। अब डी की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको इधर गुणा कर देंगे, 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो 3/2 डी की वैल्यू प्राप्त होगी। अब अगला एपी में क्या होता है, पहला पद ए होता है, अगला पद क्या होता है ए प्लस डी। तो जो एक्स आ रहा है दूसरे नंबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा ए प्लस 2d। इसे भी इसको हल कर सकते हैं, यहाँ जोड़ के भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या पहला पद 5 में कितना सारा डी था 3/2 जोड़ा था, 5 से 3/2, फिर इसमें वापस इन्होंने सारा डी का मान 3/2 जो अगला पद कितना आएगा 8 आ जाएगा, क्यों ये गुणा करेंगे 10 और 3 13/2 प्लस 3/2 13 और 3 16/2 यानी 8 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, एपी 24 21 18 डेढ़ के कितने पदों का योग 78 होगा। यानी एपी का प्रथम पद 24 हो गया, सार्वधातुक डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी माइनस का 3 प्राप्त हो गया। एन बराबर कितना है 78 है। एन ज्ञात करना यानी कितने पदों का योग, यानी क्या याद करना अपन को एन ज्ञात करना है। तो अब एस एन का सूत्र एन इसको इस रूप में लिख दिया, एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n इंटू डी, ये होता है। अब एस एन की वैल्यू कितनी 78 थी, तो इधर 78 रख दिया। एन ज्ञात करना n अपॉन 2 एस एक्स, ए का प्रथम पद कितना था 24, ये 24 प्लस n - 1 इंटू डी सार्वधातुक द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 21 में 24 घटाए तो माइनस का 3 बचेगा। अब इसको n 2 का इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, तो ये 2 इधर गुणा के कितना 78 को 2 से गुणा करेंगे तो 156 हो जाएगा। अंदर गुणा करेंगे दोनों को तो 48, माइनस 3 गुणा किया तो माइनस 3n और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अगली स्टेप में n का अंदर गुणा करें तो 3n² माइनस 48 और 3 51 हो जाएंगे, तो माइनस 51n प्लस 156 बराबर कितना है 0 है। अब इसमें पूरे में से 3 का भाग जाए, इसलिए n² माइनस 17n प्लस 52 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब ऐसे टुकड़े करो कितना मान प्राप्त हो जाए, 17 ऐसे टुकड़े तो 13, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं n² माइनस 13n 13 होता 13n माइनस 4n, इन दोनों जोड़े कितना आ गया 17 के बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसमें से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 इक्वल 0, एक तो हो गया n माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 4 बराबर कितना 0, ये स्टेप आ गई। और दोनों को अलग बराबर 0 रखेंगे तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो गया 13, या n बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 4, n बराबर 4 या n बराबर 13। तो एपी के प्रथम 4 पद या 13 पद ये कितना होगा 78 होगा। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का 7वां पद होगा। कौन सा पद निकालना है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद यानी ए बराबर कितना आ रहा है 5, ए का मान 5 हो गया। डी बराबर द्वितीय पद कितना है 7 है, तो 7 माइनस 5 घटाए कितना बचा 2। एन बराबर कितने पदों के 7 पदों को, तो एन का मान 7 हो जाएगा। सूत्र एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए की जगह 5, एन की जगह मान कितना 7 माइनस 1 और डी का अंतर कितने का 2 का, तो 5 प्लस कितना 6 इंटू 2, तो 5 प्लस पहले गुणा होगा तो कितना जाएगा ये 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए 17। कौन सा ऑप्शन इसका, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डेट इसका सारांतर होगा। सारांतर यानी द्वितीय a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे नंबर कितना आ रहा है -1, माइनस सूत्र का a1 या पहला नंबर कितना है -5, तो -1 माइनस क्या जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, 5 में से क्या कितना बचा 4, तो कौन सा ऑप्शन इसका 2 वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए साधारणतः समान होना चाहिए। देखो पहले में 2 का अंतर आ गया, फिर कितने का 4 का, तो समांतर श्रेणी ही नहीं। इसमें -10 में से 4 जोड़ा तो माइनस का 6 आ गया, -4 में से -2 आ गया, फिर 4 जोड़ा तो 2 आ गया, ये तो समांतर श्रेणी यानी कितना जोड़ रहे हैं प्लस का 4 जोड़ते जा रहे हैं लगातार, तो कौन सा ऑप्शन इसका 2 वाला ऑप्शन इसका सही है।
यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो nवां पद कौन सा होगा। यानी सवाल दिया a बराबर 2 दे दिया, d बराबर कितना 3 है। सूत्र n की जगह कितना रखना है, n ही रखना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की जगह मान 2 प्लस n की जगह n माइनस 1 और इसका मान कितना, d का मान 3 है। तो 2 प्लस 3 का अंदर गुणा कर देंगे 3n माइनस 3, तो कट जाएगा तो क्या आएगा 3n माइनस 1, ये nवां पद का। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, 3n माइनस 1। अगला सवाल है श्रेणी -6 -3 0 3 का अगला पद है। यानी -6 -3 यानी कितना जोड़ा, +3, -3 में +3 जोड़ेंगे कितना 0 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। तो कौन अगला पद क्या आ जाएगा, 6 होगा प्लस का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अगला सवाल है, इस वाले सवाल में -3 माइनस से गुणा तो 2 रेडियस का 11 पद है। यानी a बराबर कितना आ गया -3, d बराबर द्वितीय पद यानी -3, द्वितीय पद यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो -1/2 माइनस सूत्र का और ये -3, तो -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, यानी ये आ जाएगा 2 लोग उत्तम आ जाएगा। तो -1 + 6 यानी कितना गया 5/2, डी का मान आ गया। और n बराबर कितना है 11 पदों का, तो n बराबर 11, सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह मान कितना -3 था, प्लस n यानी 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 5/2। तो -3 प्लस कितना बच गया 10 इंटू 5/2, 2 से कितनी बार 5 बार। तो -3 प्लस 5 का 5 से तो 25 घटाए तो कितना बचा 22। तो कौन सा ऑप्शन इसका 2 वाला ऑप्शन सही है। तो 11 पद क्या होगा 22 होगा। अगला सवाल है AP 10 7 4 रेडियस का तीसरा पद होगा। सेम एक ही सवाल सब एक ही विधि के है। तो a बराबर कितना है 10, d बराबर द्वितीय पद यानी 7 माइनस 10 यानी कितना बचा -3, n बराबर कितना है 30 है। अब a बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है। a की जगह मान कितना प्राप्त हो रहा है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान -3, तो 10 या जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस गुणा 29 इंटू 3, तो 10 माइनस, अब सार्वंतर कितने का गया था इसमें, तो गुणा कर देंगे तो 87 प्राप्त हो जाएगा, घटाए तो माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन सही इसका, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। ये सवाल 2-3 बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, सबसे मोस्ट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, यदि AP का nवां पद 3n + 5 है तो सार्वंतर होगा। nवां पद दे रखा है तो सार्वंतर हमेशा n का गुणज होगा 3 होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और इसको हल करना चाहिए इस प्रकार, n बराबर क्या है 3n + 5 है। पहले a1 यानी n की जगह 1 रख देंगे तो 3 × 1 + 5, 5 और 3 कितने 8 हो गए। a2 यानी n की जगह 2 रखेंगे 3 2 + 5 बराबर, ये हो जाए 6 और 5 11 हो जाएंगे। इस प्रकार 3 को निकाल दो तो 3 यहाँ 3 + 5 ये कितना 14 प्राप्त हो जाएगा। तो AP क्या बन गया अपन के पास, ये पहला पद 8 था, फिर 11 आया, फिर 14 आया, डेडेस। अब D बराबर क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 11 - 8 कितना प्राप्त हुआ 3। तो डायरेक्ट हल करना चाहिए, जो n का जो मान है n के आगे जो गुणज लिखा हुआ है वही सार्वंतर होता है। अगला सवाल है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 व 8 है तो n पदों का योग 90 हो तो n का मान निकालना है। तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a + l होता है। अंतिम पद देर का, तो Sn का मान कितना देर का है 90, यहाँ दिया हुआ है Sn बराबर तो 90 दिया हुआ है, a बराबर कितना देर का है 2 दिया हुआ है, l बराबर कितना है 8 है। तब ये सूत्र लगाना है, या तो 90 लिख देंगे n/2, a का मान कितना है यहाँ 2 है और l का मान कितना है 8 है। तो 90 बराबर n/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, 2 से घटा कितने बार 5 बार, यानी 5n बराबर 90, यानी n की वैल्यू रखनी है तो 90/5 कितना प्राप्त हो जाएगा 18। तो कौन सा ऑप्शन इसका, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, यदि समान श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -3 हो तो AP होगी। तो सवाल में दिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -3, प्रथम पद 4 यानी 4 शुरू होने वाली और -3 वाला, प्रथम पद 4, द्वितीय पद 4 -3 करेंगे कितना है 1 आ जाएगा, फिर -1 यानी -2। इस प्रकार चलने वाली चीज़ कौन सी है, ऑप्शन इसका दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि पहला पद 4 है, फिर 4 में
1 में से 4 घटा कितना मुझे -3, तो डी -3 प्राप्त हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका 2 वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि ए बराबर -1 डी बराबर 1/2 हो। तो एपी का प्रथम ए बराबर -1 हो गया, साधारणतः डी बराबर कितना 1/2 है। A1 है पहला पद तो भी हो गया ए बराबर -1, A2 बराबर ए प्लस डी सूत्र याद है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, इस प्रकार है होते हैं। तब ए -1 हो गया पहला पद, दूसरा पद A2 बराबर ए की जगह -1 और डी की जगह साधारणतः कितना था 1/2, सल किया तो माइनस का 1/2। फिर ए प्लस 2 डी है तो ए की जगह -1 2 सूत्र का और डी की जगह 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 कितना बचा 0। अगला है ए प्लस 3 डी तो -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह कितना है 1/2, 3/2 सल करेंगे तो कितना जाएगा 1/2। तो प्रथम 4 पद एक तो -1 हो गया, दूसरा हो गया -1/2, फिर 0, फिर प्लस का 1/2। अगला सवाल है AP 0.6 1.7 2.8 3.9 डेडेज का प्रथम पद सारांतर लिखिए। प्रथम पद यानी पहले नंबर पर ए बराबर कितना होगा 0.6 हो गया, सारांतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद A2 माइनस A1, दूसरे नंबर पर 1.7 माइनस 0.6 घटाए तो 1.1, ये डी का मान प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 5 डी बराबर 3 an बराबर 50 है तो एन व SN ज्ञात कीजिए। तो ए की जगह 5 दिया है, डी बराबर 3 दे रखा है, an बराबर कितना 50 और an का सूत्र क्या होता है a प्लस n/2 डी होता है, बराबर कितना है 50 है। ए की जगह रख दिया 5, डी की जगह रख दिया 3, यानी n का मान ज्ञात करना है, बराबर 50 है। 3 का अंदर गुणा कर देंगे 3n-3, 5 में 3 का कितना बचा 2, तो 3 से 2 इधर पक्षांतर कर ले माइनस में आ जाएगा, 50 में 2 घटा कितना बचा 48। अब n का मान निकालना है, इसका भाग देंगे 3 का, तो 48 में 3 का भाग दिया कितनी बार गया 16 बार, तो n का मान आ गया 16। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया, और इसमें अपन क्या निकालना, योग भी ज्ञात करना था। SN बराबर n/2 a प्लस an होता है, तो n की जगह मान कितना बराबर 16/2, 5 प्लस a की जगह 5 लिखा, n की जगह कितना है 50, जोड़ा कितना हो गया 55, ये 2 का भाग देते कितनी बार गई है 8 बार, तो 8 को 55 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 440 प्राप्त होगा। अगला सवाल है, AP 21 18 15 डेडेज का कौन सा पद शून्य है। यानी AP का प्रथम पद ए बराबर कितना है 21 हो गया, सारांतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 18 माइनस की घटा कितना बचा -3। an कौन सा पद शून्य है, यानी nवा पद क्या होगा 0 होगा, nवा पद का मान कितना 0 होगा कौन, तो इसमें क्या निकालना अपन n ज्ञात करना है, वही n का सूत्र a प्लस n/2 डी बराबर 0। ए की जगह 21 रख दिया, n-1 ऐसे और डी की जगह -3 रखा बराबर 0। 21 इसका गुणा इससे होगा माइनस का 3 n आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 3 बराबर 0। 21 और 3 कितने 24, ये -3 बराबर 0। अब क्या किया 24 की इधर पक्षांतर माइनस का 24 हो गया, n का मान निकालने से -3 का भाग दे दिया, तो यहाँ ये कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ये नहीं आएगा यहाँ से, तो कितना गया n बराबर 3 की पावर, तो इस कितनी बार कटा 8 बार, तो n यानी कौन सा पद होगा 8वां पद क्या होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन एक स्थान वाले, यदि 10, m, -2 समांतर श्रेणी में है तो m का मान है। अब समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, तो लिखा था 2b = a प्लस c होता है, तो दूसरे नंबर क्या 2m हो जाएगा। 10 c का मान माइनस में इसलिए माइनस का 2 हो गया, तो 2m = तो घटाएंगे कितना बचेगा 8, m की वैल्यू निकालनी है तो 8 में किसका भाग दिया 2 हो गया, कितना प्राप्त हुआ 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्राप्त होगी। अगला है -3 -1/2, 2 रेडियस का 11 पद है, अभी हल किया था। d यानी a बराबर कितना है -3 है और d बराबर है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद -1/2 -3, माइनस क्या जाएगा प्लस आ जाएगा, तो घटाए तो ऐसे में कितना है 5/2, डी की वैल्यू आ गई अपने पास 5/2। अब an बराबर a प्लस n-2 डी सूत्र होता है, तो a की जगह 3, n की जगह कितना है 11 -1 और d का मान कितना है 5/2, तो -3 घटाए 10 इंटू 5/2, ये 2 से कितनी बार 5 बार, तो 25, 25 में 3 के कितना बचा 22, तो इस स्थान में यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा 22 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, कोष्टक 13 कोष्टक वापस 3 समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में दोनों मान निकालने हैं, तो एक तो पहला पद निकालना है, फिर अगला पद क्या है a प्लस डी होता है, वो कितना है 13 है, फिर अगला गया तो फिर देर का a प्लस 2d इसका मान निकालना है, और यह आ जाएगा a प्लस 3d बराबर कितना है 3 है, तो इसको विलोपन विधि और हल कर लेते हैं, घटाने पर लिखेंगे, घटाएंगे तो पहला पद घट जाएगा, ये माइनस का ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो बचेगा -2d, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10 बटा -2 यानी -5,
तो प्रथम पद यानी डी बराबर आ गया अपन के पास माइनस का 5, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना देर का 13 देर का है, ए प्लस डी की वैल्यू -5 रख देंगे बराबर 13, तो डी बराबर ए बराबर आ जाएगा 13, ये माइनस के 5 उधर जब प्लस के हो जाएंगे तो प्लस का 5 यानी कितना आ गया 18, तो ए बराबर 18 यानी एक पहला मान 18 हो जाएगा यहाँ। 18 में से 5 घटाए 13, फिर 5 घटाएंगे तो कितना बराबर 8 और 8 5 घटाए तो 3, तो क्या आएगा 18,8 है। अगला सवाल है एपी का व्यापक पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन टू डी होता है, डेट सूत्र पूछा हुआ है। एक परिमित एपी का अंतिम पद एल है तो सभी पदों का क्या याद करना अपन को, सभी पदों का योग याद करना है। योग सूत्र से प्राप्त होगा तो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग होगा तो सूत्र होता है n+1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का योग। तो n की जगह मान कितना आ रहा है 10 है, तो 10 में एक जोड़ा कितना होगा 11/2, तो आंसर आ जाएगा 2 से कितने 5 बार 11 × 5 यानी 55, तो ये योग कितना प्राप्त होगा 55 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है एपी का nवां पद n बराबर 3 + 4n तो सारांतर होगा। जो पहले कहा था जो n का जो गुणांक होगा वही सारांतर होता है, यहाँ 4 आ रहा तो 4 इसका सार गुणांक होगा। जैसे पूरा इसको हल करोगे तो आंसर भी आएगा कितना प्राप्त होगा 4। तो रिक्त स्थान अवसर में n बराबर 3 + जैसे 4n जो n का गुणांक होगा वही किसका मान होगा d का मान होगा। अगला क्वेश्चन है एपी 7 13 गुणित 205 में पदों की संख्या है, यानी क्या निकालना है n ज्ञात करना है। तो सूत्र वही n बराबर a प्लस एन डी, ए कितना आ रहा है 7 है, डी यानी सारांतर द्वितीय पद 13 - 7 कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। सूत्र में मान रख देते हैं एन में, तो ए एन की जगह अंतिम पद है 205 यानी ए एन बराबर कितना है 205 प्लस ए की जगह मान कितना 7, एन माइनस से डी की जगह कितना है 6 का अंदर गुणा इसको क्या कर दिया इसने 7 को पक्षांतर कर दिया, 205 में 7 गया कितना बचा 198, इधर एन के अंदर गुणा करते 6 - 6 हो गया, 6 भी तरह के क्या हो जाएगा प्लस के वापस जोड़ देंगे कितना 204, एन की वैल्यू निकालनी है तो 204 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 34 बार जाएगा, एन बराबर कितना गया 34। अगला क्वेश्चन है एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद यानी क्या हो जाएगा a + 2d = 5 हो जाएगा, 7वां यानी a प्लस a कम करते हैं 6d = कितना 9 है, और विलोपन भी दोबारा हल करना है। तो इसने लिखा एपी का प्रथम पद ए और साधारण क्या माना डी है, यहाँ तीसरा पद 5 है तो a + 2d = 5 हो गया, ए कम करना है क्योंकि सूत्र एन में रखेंगे तो ए कम करना है, तो ए 7 बने 7वां पद कितना 9 है तो a + 6 = 9। अब दोनों को समीकरण 1 और 2 को समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहा है तो 4d बराबर कितना गया 4, d बराबर कितना प्राप्त हो गया a, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं a + 2d = 5, a + 6d = 9, वही घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा -4d और ये बचेगा -5 में 9 गया तो 4 बचेगा माइनस का, तो d = -4/-4 यानी कितना प्राप्त हो गया 1 प्राप्त हो रहा है। डी बराबर ये इसमें रख देंगे तो a + 2d = कितना है 5 है, डी की जगह 1 रखेंगे तो a + 2 = 5, तो a बराबर कितना 5 में से 2 का कितना बचेगा 3, a बराबर कितना प्राप्त होगा 3। अब एपी निकालनी है तो एपी का सूत्र a + d a + 2d इस प्रकार चलता रहता है। तो पहला पद कितना 3, a + d यानी जोड़ेंगे 3 + a कितना हो गया 4, 4 में वापस 1 जोड़ो 5, इस प्रकार चलता रहेगा। तो एपी प्राप्त होगी 3 4 5 डेज, ये आंसर प्राप्त हो रहा है। अगला है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं एपी यानी 3 अंकों वाली कहाँ शुरू होगी 100 से शुरू होती है, परंतु पहली ऐसी संख्या है जो जिसमें 7 का भाग जब कितनी है 105 है। इसके बाद अब अंतर कितने का 7 का तो +7 जोड़ दो, 105 में 7 जोड़ा तो 112, फिर 7 जोड़ दो 119 का चलेगा। अंतिम होती है 3 अंकों वाली 999 होती है, परंतु उससे पूर्व 7 का भाग 994 में ही जाता है। तो इसलिए ए बराबर प्रथम पद एपी बन गई, ए बराबर 105, डी बराबर 112 - 105 यानी कितना 7, ए एन है अंतिम पद कितना है 994। सूत्र वही a + n / d बराबर ए एन का सूत्र लगा दिया, ए की जगह 105, एन माइनस से डी का मान कितना 7 था, ए एन का मान 994। पहले क्या करें 105 के पक्षांतर कर लिया, फिर घटा के जो मान प्राप्त उसमें किसका या इधर गुणांक में कितना आ रहा था 7 आ रहा था, 7 का भाग दे दिया तो 127 और 1 था माइनस के इधर क्या हो गया प्लस का, तो 127 + 1 यानी 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्या किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य है। अगला सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। सेम वो कोई सवाल है। अब 11वां पद 38 देर का तो क्या ले सकते हैं, एक कम कर लेंगे तो 10d बराबर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। दूसरी समीकरण a + 16 है तो कितना आ जाएगा 15d,
इक्वल कितना है 73 है। वही घटाने पर यानी ये माना देखो ए पी का प्रथम पद या साधारण डी मानना है। ए 11 यानी 38, तो ए प्लस एन माइनस 1 होता है तो 11 माइनस 1 यानी कितना बचा 10 डी बराबर 38 है। तो ये समीकरण बन गई पहली। दूसरी ए 16 का मान 73 है तो ए प्लस 1 कम करें 15 डी 73 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा है तो डी बराबर कितना 35 यानी डी बराबर 7 प्राप्त हो गया। और इसको अपन हल करें विलोपन भी दोबारा तो घटाने पर लिखेंगे माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5 डी और इसको घटाएंगे तो माइनस का 35। टी इज इक्वल टू माइनस 35 बटा माइनस 5 यानी कितना प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है डी की वैल्यू। इसमें रख देंगे समीकरण 1 में ए प्लस 10 और यहाँ 7 आ जाएगा बराबर 38 है। तो ए बराबर आ जाएगा 38, चित्र होगा चित्र हो जाएगा माइनस का चित्र हो जाएगा यानी ए बराबर 32 प्राप्त हो जाएगा माइनस का। तो प्रथम पद तो माइनस 32 है और डी बराबर कितना 7। अब कौन सा पद निकालना 31, एन की जगह 31 रखेंगे और इसको सरल करेंगे इस प्रकार। देखो ये ए बराबर माइनस 32 प्राप्त हो गया। अब सूत्र वापस हुई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। अब ए की जगह मान दो माइनस 32 रख दिया, ये एन यानी 31 पद निकालने हैं। 31 में गया कितना बचा 30 इंटू डी का मान कितना है 7 है, गुणा करते 210 माइनस बचेगा तो 178 इसका आंसर है। अगला सवाल है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है तो पदों की संख्या यानी इनका मान और साधारणतः डी का मान ज्ञात करना है। ए बराबर कितना थे 5, अंतिम पद 45 या एन भी लिख सकते हैं इसको। एस एन बराबर कितना है 400 है, एन और डी का निकालना है। पहला सूत्र लगा एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल वाला लगा है। एस एन का मान 400, एन अपॉन 2 एस एक्स सी, ए की जगह कितना आ रहा है 5 और एल यानी अंतिम पद कितना 45, इनको जोड़ देंगे तो कितना मान प्राप्त हो जाए 50। तो 50 इस प्रकार देखो तो यहाँ 50 एन हो गया और यहाँ बटन 2 था इसको 400 से गुणा करते कितना जाएगा 800। अब एन का मान निकालना 50 का भाग दे दिया 1 0 से 1 0 और 5 से कितनी बार भाग दिया 80 में कितना गया 16, एन बराबर कितना गया 16। अब ए प्लस एन इंटू डी बराबर ए एन। अब इससे हल का 16 पद क्या होगा यहाँ इसमें इसको इस विधि से भी कर सकते हो, उसमें उसका मान रख के भी हल किया जा सकता है। तो ए बराबर कितना 5, एन बराबर 16 इंटू डी इज इक्वल टू 45, डी की वैल्यू निकालना है इसलिए घटाया तो 15 डी और ये 45 5 गया बटा में कितना गया 8 बटा डी प्राप्त हो गया। अगला है जांच कीजिए कि एपी 11,8,5,2 का कोई पद माइनस 150 है या नहीं। तो प्रथम पद दी गई एपी का एनवा पद तो है माइनस का 150 यानी एन बराबर माइनस का 150 हो जाएगा। तो सूत्र तो ए प्लस एन इंटू डी बराबर एन होता है। अब ए की जगह पहले नंबर कितना आ रहा है 11, ए का मान हो गया 11 प्लस एन माइनस इंटू डी यानी 8 में से 11 घटाएंगे कितना बचे माइनस का 3 बच गया बराबर माइनस का 150। 3 इसका अंदर गुणा 11 को इधर पक्षांतर कर लिया तो माइनस हो गया माइनस 11 यानी माइनस 161 और यहाँ के माइनस 3 का अंदर गुणा माइनस 3 एन और माइनस माइनस प्लस का 3 भी इधर गया ये भी माइनस का हो गया तो कितना हो गया 164। अब एन का वैल्यू निकाल माइनस 3 का भाग दे दिया। अब ये मान प्राप्त हो गया माइनस का 164 बटा माइनस 3, ये दोनों कर गए। अब 3 का भाग देना तो 54 से 2 बटा 3 आ रहा है। क्योंकि एन धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए इसका कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, यानी कोई धनात्मक एन का मान धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक नहीं प्राप्त हो रहा है इसलिए इसका पद नहीं है। अगला है एक एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है तो एपी का सारांतर ज्ञात कीजिए। तो एपी का प्रथम पद ए सारांतर डी है। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं 17वां पद तो ये 17 अंतर कह रहा है माइनस आ जाएगा कौन से पद से 10वें पद से, वो कितना देर का 7 दिया हुआ है। तो एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है तो अंतर कितना आना चाहिए 7 अधिक आना चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है तो एन की जगह कितना 17 आ जाएगा माइनस 10 है तो यहाँ कितना जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 7 है। ए प्लस ये कितना 16 डी बचेगा यहाँ माइनस का अंदर गुणा माइनस से हो जाएगा ये भी माइनस का 9 डी बराबर 7 हो गया। ए से कैंसिल हो जाएगा 16 में से 9 गए कितने बचे 7 डी तो डी बराबर कितना गया 1। तो एपी का सारांतर कितना प्राप्त हो रहा है 1 प्राप्त हो गया। अगला सवाल है निम्न योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम एक धनात्मक पूर्णांकों का तो प्रथम एन धनात्मक पूर्णांक का योगफल एस एन बराबर एन एन प्लस 1/2 होता है। अब सूत्र में मान रख दिया कितने बराबर 1000 तो 1000 प्लस 1/2 तो 1000 इंटू 1000 में 1 जोड़ा 1000 1 बटा 2 और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 500 को इससे गुणा कर दो इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो 1000 बराबर गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। अगला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 8 का पहाड़ा लिखना है तो वो एपी बन जाएगी। पहला पद 8 फिर 16 फिर 24 लेटेस्ट गुण थे कितने गुणजों तक 15 तो यहाँ ए बराबर 8 हो गया। डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम 16 माइनस 8 करेगा कितना 8 बचा। एन कितने गुणों तक 15 एन बराबर 15 है क्या याद करना योग तो एस एन का सूत्र लगाना है। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2 2 ए प्लस एन इंटू डी होता है। अब
एन की जगह मान कितना 15/2, 2 इंटू ए का मान 8 लिख दिया, फिर 15-1 इंटू अंतर भी कितने था 8 था, तो 15/2 ऐसे इसको गुणा किया 16, और यहाँ 14 इंटू 8 को गुणा करेंगे तो 112, 16 और 112 128, अब ये 2 से कट जाएगा 128, तो 6 और 4 64 और 15 गुणा किया 960, तो इसका आंसर कितना गया 960 है। तो 8 के प्रथम गुणनों का योग कितना है 960 है।